हेलो दोस्तों, स्वागत है प्रेप प्रो चैनल पर। हम लोग कंप्यूटर का इतिहास पढ़ रहे थे, हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में हम लोग 16वीं सेंचुरी 18वीं सेंचुरी में जो कंप्यूटर का इतिहास रहा है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 19वीं सेंचुरी के 19वीं शताब्दी के कंप्यूटर का जो इतिहास रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग जब भी 19वीं सेंचुरी की बात आती है तो 1936 में ट्यूनिंग मशीन का आविष्कार हुआ था। एलन ट्यूनिंग हमने पहले डिस्कस किया था पहले लेक्चर में, इंट्रोडक्शन में, कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन था। एलन ट्यूनिंग। तो लिखिए ट्यूनिंग मशीन एलन ट्यूनिंग ने 1936 में आविष्कार किया था, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा गया। अब क्वेश्चन आया कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर क्यों कहा गया। आपके दिमाग में जरूर क्वेश्चन आया होगा कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूनिंग को क्यों कहा गया। क्योंकि इन्होंने एल्गोरिथम पर आधारित कंप्यूटर की परिकल्पना करके एक मॉडल विकसित किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता था। तो लिख लीजिए ट्यूनिंग मशीन। ट्यूनिंग मशीन किसने किया था? 1936 में एलन ट्यूनिंग ने निर्माण किया था। एलन ट्यूरिंग को क्या कहता है? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है? एलन ट्यूरिंग। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि एलन ट्यूरिंग ने एल्गोरिथम पर आधारित कंप्यूटर की परिकल्पना कर एक मॉडल तैयार किया था। लिख लीजिए एल्गोरिथम पर आधारित कंप्यूटर की परिकल्पना कर एक मॉडल विकसित किया था। मॉडल विकसित किया था। एलन ट्यूरिंग ने एल्गोरिथम पर आधारित कंप्यूटर पर परिकल्पना कर एक मॉडल विकसित किया था, इसीलिए एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं। यह हुआ ट्यूरिंग मशीन, 1936 में आया था। इसके बाद मार्क 1 आया था। इसके ठीक 6 साल बाद 1936 में ट्यूरिंग मशीन आया। उसके बाद मार्क 1 आया। फर्स्ट पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। मार्क 1 क्या था? पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। इसको IBM कॉरपोरेशन और हार्वर्ड आइकन ने मिलकर बनाया थे। और इसमें एक खास बात ये थी कि ये जो मार्क 1 था इतना बड़ा था कि मतलब कम से कम मान लीजिए कि कह सकते हैं कि 10 कमरा मिला देंगे तो मार्क 1, मतलब 10 कमरा मिला दें उतना स्पेस मार्क 1 कवर करता था। इसीलिए इसका फ्रेम बड़ा होने के कारण इसका पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा गया। विश्व का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है? मार्क 1। पहला में इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन है? मार्क 1। इसको किसने बनाया? IBM कॉरपोरेशन और हार्वर्ड आइकन ने। लिख लीजिए मार्क 1। 1946 1936 में कौन सा आया था?
ट्यूनिंग मशीन उसके 6 साल बाद 1942 ना 46 1942 में मार्क 1 IBM कॉरपोरेशन एंड हार्वर्ड आइकन ने मिलकर निर्माण किया। हार्वर्ड आइकन और IBM कॉरपोरेशन मिलकर मार्क 1 निर्माण किया। पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था कि जो टेबलेटिंग मशीन कंपनी था उसका 2 बार नाम चेंज किया गया था। एक 1911 में CTRC नाम रखा गया, एक 1924 में IBM कंपनी नाम रखा, IBM नाम रखा गया। उसको करेक्ट कर लीजिएगा, पिछले वीडियो हम लोग 1923 लिख दिए हैं, उसको मिटाकर 1924 लिख लीजिएगा, ठीक है। ये करेक्शन कर लीजिएगा। टेबलेटिंग मशीन का 2 बार नाम चेंज किया गया था, 1911 में, एक 1924 में। पिछले वीडियो में हम लोग गलती से 23 लिख दिए हैं, तो 24 कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्या है, मार्क 1 इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, लिख लीजिए। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक है। और इसको हम लोग फ्रेम बड़ा होने के कारण लिख लीजिए, इसका फ्रेम बड़ा होने के कारण इसे मार्क 1 को विश्व का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा गया। लिख लीजिए, विश्व का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा गया। इसको 1943 कर लीजिए। 1942 में ABC आया था, इसके हम बाद में लिख लीजिएगा। ट्यूनिंग मशीन के बाद 1942 में ABC आया था। ABC को कहते हैं, क्या बोलते हैं, ABC को एटेना सॉफ्ट वेरी कंप्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटेना सॉफ्ट वेरी कंप्यूटर। उसके बाद उसके ठीक 1 साल बाद 1943 में मार्क 1 आया था। तो ABC के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ABC में क्या हुआ था कि एक एटेना सॉफ्ट जी थे, एक बेरी थे। बेरी का फुल 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर वैक्यूम ट्यूब का यूज करके एटेना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर बनाया था। इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होने के कारण इसको क्या कहा गया, विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर कहा गया। किसको, ABC को। और विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर होने के कारण इसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 3 अक्षर के नाम पर रखा गया, ABC। तो इतना ही 3 पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन ना ध्यान रखिएगा कि ट्यूनिंग मशीन के बाद क्या आया था, ABC आया था 1942 में, ठीक 6 साल बाद 1942 में। उसके बाद 1 साल बाद मार्क 1 आया था। इसको लिख लीजिए, ABC को। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, जानते हैं? क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। क्या बोलते हैं, लिख लीजिए। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं,
संगणक 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 बोलते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक। या कोई करे सुपर कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? महासंगणक। लिख लीजिए, महासंगणक। ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? एबीसी। एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? एटेना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। लिख लीजिए, एटेना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। इसमें क्या है? एटेना सॉफ्ट है, बेरी है। यही दो साइंटिस्ट मिलकर एटेना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर बनाया था। कब बनाया था? ट्यूनिंग मशीन के ठीक 6 साल बाद 1942 में। लिख लीजिए, 1942 में एटेना सॉफ्ट, इसका पूरा नाम था जॉन विंसेंट एटेना सॉफ्ट एंड क्लिफोर्ड बेरी ने निर्माण किया, मिलकर निर्माण किया। इसमें पहली बार वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ है। किसमें? एबीसी में। लिख लीजिए, एबीसी में पहली बार वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ। इसीलिए यह विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर कहा गया। पहला डिजिटल कैलकुलेटर कौन सा है? अरिथोमीटर। पहला डिजिटल कैलकुलेटर कौन सा है? अरिथोमीटर। पहला डिजिटल कंप्यूटर क्या है? एबीसी है। ठीक लीजिए। अब पहला डिजिटल कंप्यूटर होने के कारण हमने बताया था कि इसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 3 अक्षर ABC पर रखा गया। क्योंकि क्यों इसका ABC नाम रखा गया? क्योंकि ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था। इसको एटेना सॉफ्ट बेरी ने मिलकर बनाया था। इसको एटेना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर बोलते हैं। हमने मार्क 1 भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद ठीक 1 साल बाद इनिएक आया। ठीक है, चलिए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ABC मार्क 1 1943 में आया। ठीक है, बात और जान लीजिए कि एटेना सॉफ्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एबीसी का निर्माण किया था। इनको 1975 में, लिख लीजिए ये भी, 1975 में एटेना सॉफ्ट को USA के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी दिया। 1975 में एटेना सॉफ्ट को USA के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी दिया। क्योंकि इन्होंने एबीसी का निर्माण किया था, इसलिए इनको बिल क्लिंटन ने नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया।
1942 में एटेना सॉफ्ट आया, 1943 में मार्क 1 आया, ठीक है। अब हम लोग ENIAC पढ़ेंगे, ठीक है। उन्नीस 1936 में मार्क 1, इसके ठीक 6 साल बाद 1942 में ABC, ठीक 1 साल बाद ट्यूरिंग मशीन, मार्क 1, 1946 में ENIAC आया, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ENIAC में हम लोग वाल्व यूज करते हैं, वैक्यूम ट्यूब यूज करते हैं और 10 पोजीशन रिंग काउंटर यूज किए थे। माना जाता है कि ENIAC में 10,000, 1 2 नहीं 10,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। ENIAC को एक यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिविला में, जो कि USA में है, वहाँ 2 साइंटिस्ट मिल के बनाए थे। एक का नाम था जे प्रेस्पर ईकॉट और जॉन माउचली ने मिल के बनाया था। इसको लिख लीजिए ENIAC के बारे में। क्वेश्चन पूछता है ENIAC का फुल फॉर्म, लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर न्यूमेरिकल, I फॉर इंटीग्रेटर, A for and, C for computer। इसको किसने बनाया था? जे प्रॉस्पर ईकॉट एंड जॉन माउचली ने 1946 में निर्माण किया। कहाँ किया? लिख लीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिल यूएसए में यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनविला था, वहाँ ENIAC का निर्माण हुआ। किसने किया? जॉन प्रॉस्पर ईकॉट और जॉन माउचली ने 1946 में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है कि पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC का। लिख लीजिए फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ENIAC में I को क्या बोलते हैं, तो आंसर होगा इंटीग्रेटर। कोई दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि ENIAC में N को क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन में रहेगा न्यूमेरिकल, इसको टिक मार दीजिएगा, ठीक है। ENIAC में क्या क्या यूज हुआ था? लिख लीजिए इसमें वाल्व, 10 पोजीशन रिंग काउंटर, लिख लीजिए 10 पोजीशन
कंट्रोलिंग काउंटर COUNTER काउंटर वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को डिटेल में आगे पढ़ेंगे। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था। पहला पॉइंट ये है, माना जाता है कि इसमें 10,000 वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। माना जाता है कि इसमें 10,000 वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था। पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन था? मार्क 1, क्योंकि उसका फ्रेम बड़ा था। ENIAC क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। किसने आविष्कार किया? इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, कम से कम कितने वैक्यूम ट्यूब हो जाते हैं, ये हो गया। अब अगला आता है ED सैक। अगला आता है ED वैक। फिर पढ़ेंगे यूनिवैक। ED सैक में क्या होता है? फुल फॉर्म बहुत इसका इम्पोर्टेंट है। ED सैक में इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये दोनों क्या है? कंप्यूटर है। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये लिख रहा है यूनिवैक। ये क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इन तीनों के बारे में डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक दें। धन्यवाद।